कल और आज में निफ्टी चाहे देख लिए चाहे सेंसेक्स देख लिए 2 दिन से लगातार लाल निशान पे ही बंद हुआ। आज भी इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास रहा है, मतलब 26,000 के नीचे जाते जाते बचा है। 26,032 पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। सर, इस बाजार को अगर हम लोग देखें अभी, क्योंकि सोचा तो यही जा रहा था जब जीडीपी के आंकड़े आए थे तो फिर काफ़ी अच्छा एक तरह से बोला जाता है कि और अच्छा बूस्ट मिलेगा बाजार को, लेकिन ये तो उल्टी ही यहाँ पर गंगा बह रही है। उस लिहाज से सर देखें तो म्यूचुअल फंड निवेशकों को सर यहाँ पर क्या एक तरह से सलाह रहेगी, कैसा दिख रहा है बाजार और कैसा दिख रहा है म्यूचुअल फंड बाजार अभी यहाँ पर आपको? मैं अभिषेक कहूंगा कि म्यूचुअल फंड निवेशकों को बाजार देखना ही नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपने जो म्यूचुअल फंड हैं, जिस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की है, जहां जहां तक उनको रखना है, वो हिसाब से उनको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए और पोर्टफोलियो रखना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो डेफिनेटली आपको कंसर्न हो सकती है कि भाई मार्केट का लेवल आज क्या रहा है, कल क्या रहा था, आने वाले 1 महीने में क्या होगा या 6 महीने में क्या होगा। बट अगर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं तो मैं डेली एनएवी देखकर म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता हूं। मैं डेली उसके अप एंड डाउन देखकर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हैं तो मार्केट को हमको टाइम नहीं करना है, पर मार्केट में टाइम स्पेंड करना है। तो ये बात मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों को हमेशा याद रखनी चाहिए। सर, जीडीपी के आंकड़े भी आए थे फ्राइडे को और उम्मीद तो वैसे की जा रही थी कि मंडे को काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन जीडीपी के आंकड़ों के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इसमें काफ़ी योगदान रहा, जो कि 9.1 की इसमें ग्रोथ रेट इसकी एक तरह से देखने को मिली। सर, क्या लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया या फिर दूसरे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड निवेश के लिहाज से यहाँ पर देखा जा सकता है, फोकस किया जा सकता है उनको? देखिए, कंजम्पशन के बारे में बात की आपने। बैंकिंग एक सेक्टर मुझे लगता है कि काफी लुक्रेटिव है और काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आने वाले महीनों में और सालों में। तो एक बैंकिंग हो गया, फार्मा हो गया, कंजम्पशन हो गया। आईटी में रिकवरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई आईटी भी रिकवर होगा आने वाले समय के अंदर। तो ये 4-5 सेक्टर्स में काफी उम्मीदें हैं। और जो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि न्यू एज सेक्टर, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, फूड डिलीवरी बिजनेस वाले जो स्टॉक्स मार्केट में निवेश आए हैं, निवेश हो रहा है, बढ़ रहा है, उसमें वो देखे। डिजिटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिनटेक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो न्यू एज सेक्टर्स जो आए हैं, न्यू एज स्टॉक्स आए हैं, कंपनीज आई हैं। तो ये सब मिलजुला कर ओवरऑल म्यूचुअल फंड आने वाले 5 साल 10 साल में अपने पोर्टफोलियोज बनाएंगे, फंड्स लाएंगे, स्टॉक्स में निवेश करेंगे। सर, जीडीपी के जैसे आंकड़े अभी आए थे और तिमाही दर तिमाही आधार पर देखा जा रहा है कि इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब बढ़ोतरी ही हुई है। आने वाली तिमाही के जो जीडीपी के आंकड़े होंगे, सर क्या लग रहा है कि कैसे वो पॉजिटिविटी उसमें रहेगी? जैसा कि हम लोग ये ग्राफ जो लगातार बढ़ रहा है वो उससे बढ़ता हुआ दिखेगा, और कौन से ऐसे सेक्टर्स लग रहे हैं या ऐसे कौन से कंपनी फैक्टर्स लग रहे हैं आपको जो कि जीडीपी को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं यहाँ पर? कंपनी तो मुझे पता नहीं है, मैं कंपनी जी, के बारे में बात नहीं करूंगा। फैक्टर सर। मैं डेफिनेटली, हाँ, तो कंजम्पशन एक फैक्टर्स काफी मुझे लुक्रेटिव लग रहा है। कंजम्पशन के बारे में हमने आज बात भी की। बैंकिंग जिस हिसाब से लोअर इंटरेस्ट रेट्स है, क्रेडिट ग्रोथ जो मूवमेंट है वो काफी अच्छी होने के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग और कंजम्पशन आने वाले जो तिमाही है उसमें काफी जीडीपी अच्छी भी होगी, हमारी कंजम्पशन भी काफी अच्छे से बढ़ेगी और डिमांड भी काफी अच्छे से बढ़ेगी। और विंटर का माहौल रहेगा अनुमान पूरे देश में। अगर हम देखें तो कुछ साउथर्न रीजन को छोड़ दें जहां पे बारिश ये टाइम पर होती है, बट बाकी जो रीजन्स है वहां पे विंटर रहेगा। तो विंटर में काफी अच्छे से इन्फ्लेशन भी कम होता है, तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये ओवरऑल अगर देखेंगे तो आने वाली तिमाही भी शायद से अच्छी जीडीपी नंबर्स दे सकते हैं।